it. Okay. Okay, That's sir. only Thank you the so best much. I will recommend. Yeah. Next, Rahul, are you there? Rahul, बहुत जल्दी से एक राहुल राहुल हो आप हमारे साथ बेटा? Rahul, are you there? No. Yes, sir. Yes, sir. So switch on your mic. Okay, Vishal, are you there? Vishal, आप हो हमारे साथ? Sir Rahul. हाँ हाँ नहीं मैं नेक्स्ट के लिए पूछ रहा हूँ विशाल नहीं है ठीक है मोना आर यू देयर मोना राघव नहीं है वो भी ठीक है ओके सो यू आर देयर ओके राहुल नाइस टू सी यू डियर यस Thank you, sir. ओके राहुल यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा डियर Yes, sir. My camera is on, sir. या राहुल गिव योर इंट्रोडक्शन Yes, sir. Uh, First of all, thank you, sir. It's my pleasure to introduce myself. My name is Rahul Kumar. I belong to Dumka district of Jharkhand. I have done my schooling in my hometown. After that, I pursued diploma in elementary education from Madhya Pradesh Board of Secondary Education. Currently, I am working as a primary teacher under Education Department of Bihar. Sir, my hobbies are playing cricket, listening to music, and cooking. Thank you, sir. ओके यू आर ऑलरेडी वर्किंग राइट राहुल Yes, एंड yes, sir. यू आर वर्किंग इन बिहार Yes, sir. टेल मी अबाउट मिड डे मील स्कीम Yes, sir. Mid-day meal scheme is run by central government and सर ये हर एक सरकारी स्कूल में दोपहर को बच्चों को सप्ताह के 6 दिन भोजन दिया जाता है और हर एक दिन का मेनू अलग होता है और इसको स्कूल के द्वारा ही चलाया जाता है और इसके जो फंड होते हैं वो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं ओके राहुल जस्ट टेल मी दैट you are a this science student okay you've been a science till 12th you have done it so यस सर just tell me that yeah just tell me that which numbers are composite numbers कंपोजिट नंबर्स yeah real numbers yes sir real numbers all uh, all numbers are real numbers sir like natural numbers okay and whole number uh, Rahul just tell me that you're from Jharkhand right yes sir so why you have done your DLED from Bhopal any specific reason for that sir in Jharkhand there are very few seats in DLED colleges so I got admission in Madhya Pradesh so where that college was it in Bhopal no sir my college was in Gwalior okay so it was in Gwalior right yes sir so you were staying there for 2 years. yes sir So which places of Gwalior you're familiar with? so I stayed there named Baroba Okay. Tell me about Gwalior Fort. Gwalior Fort yes sir Gwalior Fort sir uh, जितना मुझे पता है सर कि ग्वालियर फोर्ट मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था Uh, और मान सिंह ही वहां पे शासन करते थे okay. और ग्वालियर में वहां पर तानसेन से संबंधित तानसेन महोत्सव के बारे में भी आपने सुना होगा कुछ है वहां पर तानसेन से संबंधित बता सकते हैं आप यस सर यस सर तानसेन महोत्सव के बारे में सुने थे सर लेकिन हम अभी उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर लेकिन कोई बेटा म्यूजिक अगर आप फेस्टिवल हाँ बड़ा अगर आप म्यूजिक वहाँ फेस्टिवल को आयोजित किया जाता था सर तो वहां पे अगर आप रहे हो तो
थोड़ा सा इन चीजों को ब्रश अप आप कर लीजिएगा। ओके, जस्ट ब्रश अप दीज थिंग्स। यस सर। तो जस्ट ब्रश अप एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन केवीएस? यस सर। सर जैसे मैं अभी बिहार सरकार के अंतर्गत काम कर रहा हूँ सर, और मुझे यहाँ काम करना भी अच्छा लगता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, और केवीएस हमेशा से मुझे आकर्षित करते आया है। मैं केवीएस को ज्वाइन जब से मेरी 12th हुई है और डिप्लोमा कंप्लीट हुई है, उसके बाद से मैंने केवीएस के लिए अप्लाई भी किया है, और कई बार कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए इंटरव्यू भी मैंने दिया है। किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन वहां नहीं हो पाया है, और इस बार इंटरव्यू कॉल मेरे लिए आया है, और मैं उनके ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं बहुत आकर्षित हूँ सर। ओके राहुल, आप झारखंड के रहने वाले हैं, तो मुझे ये बताइए कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? झारखंड राज्य का निर्माण सर बिहार से कट करके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था सर। लिटरेसी रेट क्या है झारखंड का? लिटरेसी रेट सर अभी एग्जैक्ट हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर अनुमति दें तो मैं अनुमान लगाना चाहूंगा सर। नहीं, मुझे ये बताइए कि झारखंड की कोई फेमस पर्सनालिटी, नाम बताइए यस उनके। सर। यस सर, द फेमस वन महेंद्र सिंह धोनी सर, क्रिकेटर। ओके। टाटा से संबंधित कोई संस्थान जिसे आप यस रिकॉल कर सर, पाए? टाटा स्टील सर, टिस्को। यस। ऐसा क्या है कि टाटा ने काफी काम भी किया है वहाँ पे, सोशल एरियाज में भी और हम्म, इंडस्ट्री में भी। सो लाइक व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, ये बताइए। टाटा ने सर काम किया है। यस, कौन कौन से मिनरल्स हैं वहां पर झारखंड में? यस सर, मिनरल्स में सर लगभग क्योंकि ये एक प्लेट्यू रीजन है सर, पूरा झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंतर्गत आता है सर, तो लगभग सारे मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं। ओके राहुल, राहुल जस्ट टेल मी, कहाँ है आपका इंटरव्यू बेटा? चंडीगढ़ में सर। डिस्टेंस कितना होगा आप अपना देख लेना। दुमका से चंडीगढ़ तक का डिस्टेंस कितना है, इस चीज को ध्यान अराउंड रखना। 13-1400 किलोमीटर सर। हम्म, और मतलब आप इसको कवर कर लेना। और वो पूछ सकते हैं अगर आप बाय रोड आओगे तो किस किस स्टेट से होकर आप आओगे, या ट्रेन में आइए तो कौन कौन से राज्यों से होकर आइए, तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है। ओके मुझे सर, आप ओके एक सर। चीज, हाँ मुझे पॉक्सो एक्ट के बारे में बताओ, व्हाट इज पॉक्सो एक्ट? यस सर, पॉक्सो एक्ट 2012 में सर इनेक्ट हुआ था, हम्म। और ये जो बच्चे होते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट से उनको बचाने के लिए इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था। हम्म। सॉरी सर, मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके ओके डियर, ठीक है। मुझे एक चीज और बताइए कि एफएडन गोल्स क्या है क्लास 1 के लिए? यस सर, क्लास 1 के लिए सर एफएलएन गोल्स है कि उनको मैथमेटिक्स में नंबर्स 1 से लेकर के 99 तक आना चाहिए। ओके। प्राइमरी एजुकेशन में क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों का सिलेबस पूरा करना या फिर जॉयफुल लर्निंग, उसके बारे में बताइए। प्राइमरी एजुकेशन में सर जॉयफुल लर्निंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जॉयफुल लर्निंग होगी तो सिलेबस उनका कंप्लीट हो ही जाएगा सर, और बच्चे एंजॉय लेके पढ़ेंगे तो सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा। विद्या प्रवेश के बारे में बताइए। विद्या प्रवेश कहाँ होता है, बाल वाटिका में होता है क्या विद्या प्रवेश? विद्या प्रवेश सर ये प्रिपरेटरी स्कूल, यानी कि जब बच्चे स्कूल प्रवेश करते हैं सर, उनसे पहले ही एक ऐसा तैयार किया गया है कि बच्चे फेमिलियर हो पाए स्कूल के ठीक है। प्रति। ठीक है राहुल, मुझे ये बताइए आरटी एक्ट। आरटी एक्ट जो है वो
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया हुआ है आरटीए? 21A सर। ओके, अभी कुछ चेंजेस किए हैं आरटीए एक्ट में? यस सर, कुछ चेंजेस हुए हैं बट एग्जैक्ट अभी हम ठीक है, जानकारी देख नहीं लेना, है मुझे। देख लेना राहुल, राहुल यस देख लेना इन चीजों को। यस और सर। मुझे एक चीज, हाँ मुझे एक चीज ये बताइए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट दे आर स्टडिंग इन केंद्रीय विद्यालय? कोई अनुमान है कितने स्टूडेंट विद्यार्थी पढ़ते होंगे पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय विद्यालय में? Yes, sir. I have seen the data in KVS website, but I can't recall at this ठीक है, time. So I think व्हाट इज द 1 व्हाट इज द crore. मोटो, व्हाट इज द मोटो ऑफ केंद्रीय विद्यालय? Uh, तत्व पूषणम अपावृनु. Sorry, sir, I can't recall. ओके, ओके, टॉपिक क्या तैयार किया आज आपने डेमो के लिए? सर एक पोएम तैयार किए हैं। ठीक है, करवाइए। यस सर। सॉरी सर, ब्लैक बोर्ड नहीं है तो ऐसे ही। राहुल कोई दिक्कत नहीं है यार, यस तुम सर। सामने हो तो परफेक्ट हो, ठीक है। यस सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे, अच्छा आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या मन करता है जब भी आपके पास खाली समय होता है, या जब भी आप लोग घर में होते हैं और मम्मी पापा आपके सामने होते हैं, आप लोगों को क्या खुले मन से मतलब करने का मन करता है, और जो बिल्कुल आपको कोई भी ना रोके तो आप वो करेंगे। जैसे हम बताएं, मुझे मन करता है कहीं दूर घूमने जाने का। तो बच्चों आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या मन करता है? अच्छा राजू, तुमको खेलना पसंद है? बहुत अच्छा। क्या किरण, तुमको पेंटिंग करना पसंद है? बहुत अच्छा। चलो बच्चों, तो आज हम लोग एक कविता पढ़ेंगे, और कविता में एक छोटा सा बच्चा है, और वो छोटा बच्चा अपने मन की बात कहता है। वो क्या कहता है, सुनते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन ओके करता राहुल, है चिड़िया ओके बनकर। राहुल, ओके यस। राहुल, मुझे एक चीज बताइए, अगर वहां पे आपको कहा जाएगा कि ठीक है मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन कराओ, कैसे करवाओगे, डिवीजन बताओ, करवा दोगे ना ऑन द स्पॉट वहां पे? दे यस माइट सर, आस्क यू मल्टी। कि नाउन और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, एडजेक्टिव बताइए, एडवर्ब बताइए, तो ये बेसिक चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, गुड लक, बेस्ट विशेस। आपको कुछ पूछना है राहुल? यस सर। मेरी सुटेबिलिटी सर ठीक है। हाँ, आपने जो लिखा है वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, और पैशन फॉर टीचिंग, यू आर राइटिंग इट, यू हैव अ गुड पोटेंशियल टू लर्न, या और सर ये डिफरेंट। डीएलएड के लिए जैसे सब्जेक्ट लिखना है सर, हम सब ऑल सब्जेक्ट लिख दिए हैं, तो उसमें क्या सब्जेक्ट मेंशन करना होगा सर? जैसे डीएलएड में आपने एजुकेशन फिलोसफी पढ़ी होगी, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ी होगी, स्कूल प्लानिंग पढ़ा होगा, तो ठीक है, दे ऑल तो नो उसमें डीएलएड के सब्जेक्ट। एजुकेशन, एजुकेशन भी लिख सकते हो वहाँ पे। ओके, एजुकेशन एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन लिख के छोड़ दो आप, ऑल सब्जेक्ट की जगह एजुकेशन। जो भी आपने फिलोसफी ऑफ एजुकेशन भी पढ़ा होगा, शिक्षा दर्शन है ना, ओके साइकोलॉजी सर। भी पढ़ा होगा वहाँ पर आपने। हाँ, यस सर। ठीक है राहुल, आपको कुछ पूछना है बेटा और? एनी स्पेशल अचीवमेंट्स में सर मेरा कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन हम ऐसे ट्रेनिंग किए हुए हैं जॉब में रह करके, कुछ एफएलएन से, निपुण ये सब से, तो क्या वो सब भी दिखा सकते हैं क्या? वो आप सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट में डाल सकते हो बेटा, कि दैट यू हैव डन ट्रेनिंग्स रिलेटेड टू, बट आपसे फिर पूछा जाएगा एफएलएन एक्टिविटीज के बारे में, पूछा जाएगा कि एडिशन करवाना है तो बताओ क्या एफएलएन एक्टिविटी डिजाइन करोगे इसके लिए, है ना। मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो उसके लिए क्या एफएलएन एक्टिविटी सोची है आपने, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, क्ले मॉडलिंग से आप क्या करवा सकते हो, पीबल से बच्चों को क्या सिखा सकते हो, राजमा सीड से क्या सिखा सकते हैं बच्चों को,
तो इन Yes, चीजों sir. के लिए थोड़ा सा फिर रेडी रेडी रहना। आप ऑलरेडी वर्किंग हो, यू कैन मेंशन इट, आप मेंशन कर सकते हो इन चीजों को, ठीक है राहुल? Okay, sir. मुझे बहुत खुशी है कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ और तुम झारखंड में बैठे हैं और हम दोनों बैठकर बात कर रहे Yes, sir. हैं। तो दिस वे आई एम रियली हैप्पी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को, राहुल तुम्हें भी। और Thank you, sir. Thank अच्छा you. किया है। थोड़ा सा जैसे ये कविता जो है, मन करता है इसमें अगर कोई जेंडर सेंसिटिव पर्सन होगा तो वो आपसे पूछ लेंगे, या एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई होगा कि बाबा, कविता में क्या आपको सही लगता है कि बाबा जो है वो घर में धोस जमा रहे हैं? किसने बाबा को धोस जमाने का अधिकार दिया है? तो आप कह सकते Yes, हैं sir. कि मैडम ये तो कवि की कल्पना है, और फिर आप समझ ही जाओगे कि जेंडर जो Yes, sir. न्यूट्रल पर्सन है डेमो वो क्या टीचिंग में हम सब चेंज भी करना चाहते थे, आज अचानक से ये हमको याद था तो अभी अचानक से करवा दिया। हमको लगता है कि पोएम सर फीमेल ज्यादा अच्छा से बता पाती है या पढ़ा पाती है। डेमो टीचिंग में हमको लगता है एसएसटी या इंग्लिश या फिर मैथ्स का ही पूछ लेंगे। अरे सब अच्छे, सब ऑलराउंडर होते हैं, वी ऑल आर ऑलराउंडर्स, ऐसा कुछ नहीं है। आप विषय ऐसा लो कि जहां पर अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसका अच्छे से आंसर कर सको, जहां पर आप यस बच्चों से स्टार्ट करने से पहले खूब सारे क्वेश्चन आंसर पूछ सको। मतलब ये भी नहीं कि आप क्वेश्चन आंसर ही पूछे जा रहे हो। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, 30 सेकंड से 1 मिनट में अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देना है, एक्टिविटी मेथड करना है, जॉयफुल बनाना है, वॉइस यस मॉड्यूलेशन आपको रखना है। तो ठीक है, तो आप देख लीजिए, ओके जस्ट सर, प्लान अकॉर्डिंगली। ओके राहुल, गुड लक, बेस्ट विशेस। बिल्कुल। थैंक यू सर। अच्छा रहा आपका, इट वाज गुड, इट वाज गुड। थैंक यू सर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 11:15। मोना, आप आ गए हो अभी? यस सर। बट आप नहीं थे ना बीच में, यस सर। मुझे लगा कल करें आपका। ओके क्या सर, कल प्रिपेयर्ड हो अभी? आप बताइए मुझे। दूँ, बट अगर आप चाहो तो कल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आपका बेटा कल सेशन ले लेंगे। ओके, और गुड लक, बेस्ट विशेस एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप सभी ऐसे ही तैयारी करते रहिए, कंफ्यूज मत रहिए, और किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। लेट्स गिव 5 मिनट्स फॉर दिस। Sir, shall I ask something? या इशिता प्लीज। सर मैंने कल मेंशन किया था कि मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है स्कूल का, बट आई डोंट हैव द सर्टिफिकेट ऑफ प्राइवेट टीचिंग। सर उन लोगों ने दिया नहीं था, तो मैं ये मेंशन करूं? बिल्कुल मेंशन कर दो। ये बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है कि प्राइवेट स्कूल वाले नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं और वो दिख जाता है। इशिता, अगर आप पढ़ा रहे हो, आपका एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली यू कैन मेंशन दैट। तो पूछेंगे तो आप कह देना सर, रिक्वेस्ट। मोना एक सेकंड बेटा, म्यूट कर लो एक बार में एक ही बच्चा बात कर ले। हाँ, तो आप सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। एक सेकंड भैया, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी सर। हाँ इशिता, दे विल आस्क यू, और थोड़ा सा आपको प्रोवोक करेंगे कि वी नो दैट एम्प्लॉयर, व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयर आर देयर इन स्कूल, दिस एंड दैट। तो यू हैव टू से नो सर, सिंपली आई रिक्वेस्टेड टू देम एंड दे हैव देयर ओन पॉलिसीज। आपको ज्यादा उसमें इंडल्ज नहीं होना है, राइट? यस सर। सर एक और क्वेश्चन था सर कि एडमिट कार्ड जो मेरे पास केवी वाला था जो मैं लेके गई थी, जिस पर सीट नंबर वगैरह लिखते हैं, वो मेरे से मिसप्लेस हो गया है, तो उसका कोई नीड है एज सच? बेटा एडमिट कार्ड तो वैसे जनरली मतलब संभाल के रखना चाहिए, बट ऑनलाइन यू हैव इट ना इन योर सर पोर्टल ऑनलाइन? ऑनलाइन आई हैव इट, बट वो जिसमें सीट नंबर लिखते हैं वो वाला नहीं है। कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू, बस यही 2 क्वेरी। ओके, यस सर हमारे पास ना 3 to 4 ना बास्केटबॉल सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे रनर्स के और विनर्स के हैं, वो सारे लगा दूं ना? हाँ जी, बिल्कुल आप लगा दीजिए। बास्केटबॉल से प्रश्न आएंगे, उसके ग्राउंड के बारे में, कितने प्लेयर्स जी। होते हैं, कोर्ट कितना बड़ा होता है, तो आप थोड़ा तैयार रहिएगा। इंडिया में बास्केटबॉल कहाँ खेला जा रहा है, क्या कोई लीग बनी है, या यूएस की कोई फेमस जैसे न्यूयॉर्क यांकीज है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ, नेशनल Okay. बास्केटबॉल एसोसिएशन वगैरह के बारे में। एनबीए, हाँ, यस यस।
ओके सर। पूजा, यू वांट टू आस्क समथिंग? पूजा, आपको कुछ पूछना है? पूजा ने हैंड रेज किया हुआ नहीं है। अंकुर, आप हैं? यस सर, मेरे आपको को कुछ ये पूछना है? पूछना था कि क्या कहते हैं, जैसे मैंने बीएलएड किया और उसके बाद मेरी एमए इन एजुकेशन है और मेरा यूजीसी नेट भी क्लियर है, तो मुझे एमए इन एजुकेशन और यूजीसी नेट दिखाना है या सिर्फ बीएलएड तक की डिग्री दिखाऊं? यूजीसी नेट यू कैन मेंशन इन योर स्पेशल अचीवमेंट। ओके, तो वो अब मेरे से फर्दर क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आपको फिर हायर उसके लिए स्टडीज के लिए मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वहां जाना चाहिए, आपको फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह सर, का ट्राई करना चाहिए? sir, at present, I have this opportunity and I want to take maximum best out of it. If I get opportunity in future, then definitely I look forward it. But I'm committed to, if I join Sangathan, Kendriya Vidyalaya Sangathan, I will be committed to it and I will not let my children suffer. I will follow the complete procedure after going from this organization to another organization. This should be your answer, okay? ओके सर, और एमए इन एजुकेशन डिग्री मेंशन करूं या नहीं? नॉलेज है आपको, लगता है सवाल नहीं वहां सर, से वो पूछे मैंने जा सकते हैं? इग्नू से करा है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है और मुझे 5-6 साल हो गए करे हुए, तो मुझे वैसे भी कुछ एजुकेशन का याद नहीं है, एमए का तो तो याद फिर आप नहीं है। देख, फिर आपसे नेट के लिए भी पूछ सकते हैं कि फिर अगर आप नेट मेंशन करोगे तो डेफिनेटली दे विल आस्क क्वेश्चन, तो सवाल तो वहां से आएंगे फिर आपके लिए खूब सारे, तो आप देख लीजिए प्लीज अपने ठीक है, अकॉर्डिंगली, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट। नमस्ते सर। सर नमस्ते। सर जो 12th की सर सनंद होती है सर, वो भी चाहिए कि क्या? हाँ बेटा, 12th की मार्कशीट तो जरूर चाहिए होती है। सर मार्कशीट तो है, लेकिन उसका वो सर्टिफिकेट सनंद नाम से सर्टिफिकेट, आता है ना। तो आप एक्चुअली सीबीएसई ने बीच में 1-2 साल बंद किया था, अभी आप देख उस जी ईयर में सबको इशू किया गया था, आपके जो बैचमेट्स थे उनको था सर, नहीं सर्टिफिकेट? हमारे पास है ही नहीं हाँ, बैचमेट्स तो के। सीबीएसई ने बीच में 1-2 बैचेस के लिए जो है वो बंद कर दिया था, ठीक है? जी, उस सर जैसे मैंने ओके जी। ग्रेजुएशन अभी 21 में हुई है मेरी कंप्लीट, लेकिन अभी मेरे पास डिग्री नहीं है, तो सर वो डिग्री हो तभी मेंशन करें या नहीं करनी चाहिए मेंशन? डिग्री आने में कई बार टाइम लग जाता है, यूनिवर्सिटी जैसे डीयू में भी हम लोगों को 1.5-2 साल लग जाता था डिग्री आने में, तो कोई इशू नहीं है, आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो होगा तो आप मेंशन कर सकते हैं, जी, थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके ओके। भावना, यू वांट टू आस्क समथिंग? आपने हैंड रेज किया हुआ है। अनु वर्मा इज यस हियर। सर, यस सर। सर मैंने आज बायोडाटा सेंड किया था डेमो के लिए। भावना, मैं देख के बता दूंगा बेटा आपको, और एक बार टेलीग्राम पे भेजा है आपने मुझे? जी सर। किस नाम से भेजा है आपने? हाँ भावना, जी बेटा सर। आपने ना पहले तो जब मैं प्रिंट ले रहा था वहां पे शॉप पे, तो आपने फोटोज भेजी हुई थी, फिर मैंने आपको मैसेज किया पीडीएफ करो, तो आपने भी रात को भेजा है मुझे 9 बजे, है ना? जी सर, मैंने तो तब देखा नहीं था। कल आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है? जी सर, थैंक यू। ओके या और आई होप। एक चीज और सर। हाँ जी। सर वैसे तो बहुत सिली क्वेश्चन है, पर जैसे ये पेमेंट पे मैट्रिक्स का जो कॉलम है, अब प्राइवेट स्कूल तो इतना पे करता नहीं है, तो मैं किस हिसाब से भरूं? पे वाला जो कॉलम आप बता रहे हो, एक सेकंड को छोड़ दो उसको, या फिर छोड़ दो उसको, उनका अपना नॉर्म है ना, तो वो तो जो भी जी है दे ऑल नो कि पे मैट्रिक्स के लेवल में जो भी आपको पे कर रहे हैं तो आपको मेंशन कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ठीक है? ओके। ओके सर। हेलो सर। या हाय रियर। सर जैसे सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट में हम ये राइट कर सकते हैं कि आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस? यस, यू कैन मेंशन, बट इसमें आप ज्यादा अपनी स्किल्स की बात करें और एक्सपीरियंस ही मेंशन कर सकते हो, यू डू मेंशन, लास्ट में मेंशन कर सकते हो, स्टार्ट नहीं करना मेंशन एक्सपीरियंस से, बट लास्ट में यू डू मेंशन आई हैव अ 5 years 6 years टीचिंग एक्सपीरियंस, ओके? ओके सर, थैंक यू सर। किया, यू वांट टू आस्क समथिंग? किया? ओके एवरीवन, आई थिंक सबका जो क्वेरीज हैं वो हो गया है, एंड इसी तरह आप लोग बने रहिए और अपनी मेहनत तैयारी करते रहिए, और डेफिनेटली आई विश कि
आप बहुत अच्छा करेंगे इंटरव्यू में, जो हमारा पर्पस है जुड़ने का। और आई एम ग्लैड टुडे दैट आप लोग अपने दिस इज समथिंग लाइक, इतना एक पीक टाइम चल रहा है आपके लिए, और जॉब लेना हम सभी का एक मोटिव है इस टाइम पर, इस जनरेशन में, और इतना कंपटीशन है। यू आर गिविंग टाइम टू मी, सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड माय बेस्ट विशेस एंड हार्टिएस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू। आपको अच्छा करना है और यही हमारा उद्देश्य है मिलने का। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड बेस्ट विशेस एवरीवन। I'll see you tomorrow. God bless you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, dear. All you all may leave. और आप लोग प्रिपरेशन अपना रेडी रखिए, की प्रिपेयरिंग। और जो आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उन पर काम कीजिए, अपने आप को जानिए, पहचानिए इंटरव्यू के लिए। एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, जो भी स्किल्स हैं, उनको आप तैयार कीजिए। सो गुड लक एंड बेस्ट विशेस।